नमस्कार साथियों, राज पनिहार राजेंद्र आपको सभी को हरियाणा सिटी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सफलता की ओर जाएं। अभी जैसे एक और प्रैक्टिस सेट है ये जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है और आपको एग्जाम क्रैक करवाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। आपने इसको कर लेना है ताकि आप और बेहतर कर पाए। जैसे ये है, एक घड़ी को 400 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है। उस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। बिल्कुल छोटा सा हम इसको करने वाले हैं, बिल्कुल चुटकियों में इसको करने वाले हैं। वही कैसे कि 400 रुपए में बेचने पर जितने में बेची है वो ले लेना है। कितने में बेची है? 400 में 400 ले लेना है। फिर हानि कितने परसेंट की है? 20% की है। 100 में से हानि घटा देना है। 100 में से 20 घटाए कितना बचेगा? 80। जितने में बेची है वो ले लेना है। 400 में बेची है, 400 ले लिया। हानि जितने परसेंट उसको 100 में से घटा देना। 20% हानि है, 100 में से 20 को घटाएंगे 80 गुना जितने परसेंट का लाभ चाहिए उसको 100 में जोड़ देंगे। 100 में 10 जोड़ेंगे 110, 110 से गुणा कर देंगे। अब आपने इसको काट लेना। अब आपका प्रूफ हो जाएगा। 1 0 से 1 0 हो जाएगा, 8 से कटेगा 8 पंजा 40, ये 0 ऐसे कैसे। अब 11 की और 50 की गुना कितनी हो जाएगी? 11 0 0, 11 पंजा 55, यानी 550 रुपए में बेचना पड़ेगा कि क्या हो जाएगा उसको 10% का लाभ। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अब है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई दोनों को 30% बढ़ा दिया जाए। आयत है, उसकी लंबाई भी चौड़ाई भी दोनों को कितने परसेंट बढ़ा दिया? 30%। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये हमने बताना है। बिल्कुल आसान हो गया। बस क्या करने वाले हैं, जितने परसेंट की वृद्धि की है हमने निकालना क्या है कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में दोनों को कितना बढ़ाया? 30%। 30 लंबाई का ले लेना है। 30 लंबाई बढ़ी है 30%, प्लस 30 चौड़ाई का ले लेना है। चौड़ाई कितनी बढ़ी है? 30%। 30 ही लंबाई बढ़ी है और 30 ही परसेंट क्या बढ़ी है? चौड़ाई। इन दोनों को ले लेना है, प्लस दोनों की गुना कर देनी है। 30 गुना 30, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ी है ना, और इसको 100 से भाग कर देना है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, जितने परसेंट बढ़ी है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस दोनों की गुना और बटे 100। अब इसको हमने सोल्व कर लेना है। 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 60, प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 3 गुना 3 कितना आएगा? 3 3 9, 60 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 69%। यानी क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 69% की। इस तरह आपने इसको कर लेना है। अब है ये दो क्रमागत बट्टे 40% तथा 20% है। दो क्रमागत बट्टे हैं 40% और 20%। क्रमागत से मतलब लगातार। तुल्य बट्टा परसेंट आपने निकालना है। ध्यान रहे, इस तरह क्वेश्चन बार बार आता रहता है और बहुत आसान है। कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं, आपने कर लेना है। इसका एक छोटा सा फार्मूला यूज करने वाले हो। फार्मूला क्या है? फार्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। इस फार्मूले में आपने इसको रखना है और आपका चुटकियों में हो जाएगा। वही हो गया। बस कैसे? x से मतलब पहला, y से मतलब दूसरा। अब x पहला कितना है? 40%, x की जगह 40, प्लस y दूसरा कितना है? 20%, y की जगह 20, माइनस दोनों की गुणा यानी कि 40 गुणा 20 और बटे कितना हमारे पास है? 100। अब इसको काट लेना। हो गया। बस कैसे? 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60, माइनस 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। 4 की 2 की गुणा 8, 60 में से 8 गया कितना बचेगा? 52। तो 52% क्या हो जाएगा आपका? तुल्य बट्टा परसेंट आ जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा। ये है 6000 रुपए के टीवी पर 15% बट्टा दिया जाता है। 6000 रुपए का टीवी है, उस पे बट्टा मिलता है 15%। अब ये कहता है, पहला तो आपने निकालना है कि उसको बट्टा कितना मिला है, और दूसरा निकालना है कि वो टीवी कितने में मिलेगा बट्टा मिलने के बाद। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। हो गया। बस कैसे? टीवी कितने का है? 6000 रुपए का।
ठीक है। 15% बट्टा है, तो बट्टा हमने निकाल लेना है कि इस 6000 के टीवी पे बट्टा कितना आएगा। तो 6000 का टीवी था, बट्टा कितने परसेंट मिलता है, 15%, गुणा कर देंगे 15/100। जितने परसेंट बट्टा मिला है उसको गुणा कर देंगे 100 से भाग करके, गुणा 15/100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 60 की और 15 गुणा कर लेने कितनी आ जाएगी 900। तो उसको बट्टा कितना मिलेगा 900 रुपए। सेकंड है कि टीवी कितने में मिलेगा। अब टीवी था कितने का 6000 रुपए का, बट्टा कितना मिला उसको 900 रुपए। तो जितने का टीवी था इसमें से बट्टा निकाल देंगे, तो 6000 में से जब 900 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 5100। तो टीवी कितने मिलेगा उसको 5100 में। इस तरह आप इसको कर सकते हो। ये है ए और बी की आयु का अनुपात 6:4 है और योग 40 है, तो उनकी आयु का अंतर बताना है। बहुत आता रहता है ऐसे क्वेश्चन, कर लेना आपने कि ए और बी की आयु का अनुपात 6:4 है और योग 40 है, तो उनकी आयु का अंतर आपने बताना है। बहुत सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत आसानी से ये आपका होने वाला है। वही हो गया बस। कैसे, उनकी आयु का अनुपात कितना है 6:4। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो आयु का अनुपात दे रखा है, एक बार तो दोनों घटा लेंगे, 6 - 4, दोनों को हमने क्या कर लेना है घटा लेना है, और नीचे क्या आएगा दोनों को जोड़ लेना है 6 + 4। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ये जो अनुपात है एक बार दोनों को ऊपर घटा लेना है, इसी अनुपात को नीचे दोनों को जोड़ लेना है, गुना। गुना क्या करोगे, जितना इनकी आयु का योग है उससे। आयु का योग कितना है 40। अब इसको काट लो, 6 में से 4 गया 2, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, गुणा 40। ऐसे कैसे, 10 से कट जाएगा 40, 10 चौका 40, 2 की और 4 की गुणा कितनी हो जाएगी 8। तो इस तरह उनकी आयु का जो अंतर है, आयु का अंतर कितना हो जाएगा 8 वर्ष। इस तरह आप इसको बहुत छोटा, बहुत सिंपल, आसानी से कर सकते हैं और आप इसको बेहतर अपनी टिप्स के लिए तैयार कर सकते हैं। अब है कि tan थीटा, tan थीटा कितना हमारे पास वर्गमूल 3, सीकेंड थीटा हमने निकालना है। तो ये भी आती रहती है, काफी बार आई है, इसको मैं बड़े विस्तार से आपको बताने वाला हूं, इसको बड़े आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं। आपने समझ लेना है कि tan थीटा वर्गमूल 3 है, सीकेंड थीटा हमने निकालना है। ये ही नहीं, कोई और आ जाए कि cos थीटा दे रखा है, sin थीटा निकालना है, cot थीटा दे रखा है, कोसेकेंड थीटा निकालना है, कुछ भी दे रखो। यानी कहने का मतलब कोई एक दे रखो, दूसरा निकालना हो तो उसको कैसे निकाल लेंगे, तो इसको बहुत विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। आपने ध्यान रखना है कुछ चीजें, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोसेकेंड थीटा, सीकेंड थीटा और कोट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके पास क्या है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इन पे कैसे वर्क होता है, साइन का उल्टा हमेशा कोसेकेंट होता है, साइन का उल्टा हमेशा क्या होता है कोसेकेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर साइन है तो इसका उल्टा यानी क्या हो जाएगा 1 कोसेकेंट। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेकेंट। फिर कोस का उल्टा कौन होता है सीकेंट, कोस का उल्टा कौन होता है सीकेंट। फिर tan का उल्टा कौन होता है कोट। तो आपने ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कौन कौन, साइन का उल्टा कोसेकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट और tan का उल्टा कोट। ये आपने ध्यान रखना है पहली चीज। अब आता है हमारे पास कि जो tan है, tan ये किसके बराबर होता है, ये होता है साइन बटे कोस। किसके बराबर होता है साइन बटे कोस। tan किसके बराबर होता है साइन बटे कोस, ये ध्यान रखना आपने। अब क्योंकि जो कोट है, ये जो कोट है ये किसका उल्टा होता है tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी उल्टे हो जाएंगे। जो नीचे कोस था
ये तो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर साइन था वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये रेशो ध्यान रखनी है, जिसको आप यही एक क्वेश्चन नहीं, इसी तरह का कितने क्वेश्चन आ जाए, कैसा ही आ जाए कि आप इसको कर पाए। अब हम इसको करने वाले हैं। मैंने बताया कि tan क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो tan थीटा को रख देना है साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्योंकि tan किसके बराबर होता है, साइन बटे कोस। tan होता है साइन बटे कोस, तो tan थीटा को रख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। इधर कितना है, वर्गमूल 3। अब इस वर्गमूल 3 के नीचे 1 लिख लें, क्योंकि 1 सभी के नीचे होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या करना, हमने निकालना है सीकेंट। कौन सा निकालना है, सीकेंट। अब अगर हम देखें सीकेंट किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है, यानी कि हमको कोस की वैल्यू निकालनी है। जैसे हम कोस की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीकेंट की। अब कोस अगर देखें तो कोस के सामने कौन है, सामने वाली रेशो लेनी है आपने। कोस के सामने कौन है, 1, क्योंकि वर्गमूल 3 तो साइन के सामने है। कोस के सामने कौन है, 1। तो जो कोस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 ले लेना आपने, क्योंकि कोस के सामने कौन है, 1। जो जिसके सामने वो ले लेना है। अब नीचे क्या आएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर। स्क्वायर से मतलब वर्गमूल 3 का आपने इस तरह से वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देना है, प्लस नीचे वाले का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, कोस निकाल रहे हैं, कोस के सामने 1 है, 1 ऐसे कैसे ले लेना आपने, नीचे क्या आएगा इसके, ऊपर वाले का स्क्वायर प्लस नीचे वाले का स्क्वायर। अब 1 ऐसे कैसे, वर्गमूल 3 का स्क्वायर होता है 3, क्योंकि स्क्वायर से वर्गमूल हमेशा कट जाता है। स्क्वायर से वर्गमूल हमेशा कट जाता, तो कितना आएगा, 3 प्लस 1 ऐसे कैसे ये, और साथ में आपने क्या लेना है यहाँ पे, वर्गमूल। ये वर्गमूल रहता था, साथ में क्या लेना आपने यहाँ पे, वर्गमूल। यहाँ पे वर्गमूल आ जाएगा, ये पूरे का वर्गमूल है। ये क्या था, पूरे का वर्गमूल। अब 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल कितना, तो ऊपर तो 1 ऐसे कैसे रहेगा, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो इस तरह से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। कोस थीटा कितना आ गया, 1/2। अब सीकेंट क्या है, कोस का उल्टा है, क्योंकि वैल्यू हमने किसकी निकालनी, सीकेंट थीटा की निकालनी है। तो सीकेंट थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2 का जब उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 2/1 कितना होता है, 2। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास है, 2। इस तरह आपने ये कर लेना है। अब है ये कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 5, और फिर बीच में कोमा है, यानी एक तो ये है, फिर है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7। इनका आपने HCF निकालना है, HCF। तो कैसे निकालेंगे, HCF में कॉमन फैक्टर देखना होता है आपने कि सबसे छोटी पावर कहां पे है। अब 2 से शुरुआत करते, 2 की पावर 2 है, यहां कितना है, 2 की पावर 3। तो इनमें छोटा कौन है, 2 की पावर 2। तो पहला तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 3 बड़ा है और 2 की पावर 2 छोटा है। ये बेस कॉमन है इनका, तो यहां से हम ले लेंगे 2 की पावर 2। फिर 3 की पावर 3 है, इधर कितना है, 3 की पावर 2। इनमें छोटा कौन है, 3 की पावर 2। फिर हमारे पास 5 की पावर 5। अब इधर 5 की पावर 5 है ही नहीं, 5 क्या, 5 की 1 भी नहीं है। ध्यान रहे, HCF वो होता है जो यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा, दोनों जगह मिलना चाहिए। अब यहाँ पे तो 5 की 5 है, यहाँ पे तो 5 की कोई भी पावर नहीं है, 5 तो दूर की बात है, तो ये नहीं आने वाला है, इसको हम HCF में नहीं लेंगे। अब देखते हैं, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये है ही नहीं, दोनों जगह तो नहीं आएगा। इधर से चेक करते हैं, ये आ चुका है, इसका कॉमन आ चुका है। अब 7 बचता है इधर, क्या इधर 7 है, इधर 7 नहीं है कहीं पे भी, तो ना ये आने वाला है HCF में, ना ये आएगा। छोटी पावर आएगी 2 की 2 गुणा 3 की 2,
अब 2 की 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 गुणा 3 की 2 बार गुणा करेंगे, 3 तिये 9 और 4 की 9 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36। इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 36। अब है ये कितने वर्ष में 400 रुपए का मिश्र धन 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 441 रुपए होगा। मिश्र धन कितना होगा 441 रुपए, मूलधन कितना है 400 रुपए, दर कितनी है 5%। यहाँ पे हमने समय निकालना है कि ये कितने समय में होगा। तो बहुत आसान, बहुत सिंपल करने वाले हैं। एक फार्मूला है कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये किसके बराबर होता है, मिश्र धन के बराबर होता है जब चक्रवर्ती ब्याज हमें निकालते हैं। अब रख देना जो जो दे रखा है। मूलधन कितना है 400 रुपए, मूलधन की जगह मूलधन रख देंगे। मूलधन कितना है 400 रुपए, 1 प्लस दर कितना हमारे पास 5% है, दर की जगह 5 रख देंगे, बटे 100 है। समय, समय हमने निकालना है, मान लिया यहाँ पे टी रख देते हैं, समय को टी मान लेते हैं। मिश्र धन कितना हमारे पास 441 रुपए। अब हमने इसको सोल्व करना है, 5 पे कटेगा, 5 एकम 5 और 20 पंजा 100। ये 400 ऐसे कैसे, इसको इकट्ठा कर लेंगे, 20 की और 1 की गुणा, 20 एकम 20 और 1 21, यानी कितना हो जाएगा 21 बटे 20 और इधर कितना है 441 और पावर कितनी 21 बटे 20 की टी। अब वही फार्मूला जो निकालना वो एक साइड और बाकी सारा एक साइड कर देना है। 21 बटे 20 की पावर टी, ये तो ले लेंगे ऐसे कैसे, इधर कितना है 441, ये 400 इधर गुणा में था, इधर किस में हो जाएगा ये भाग में। अब क्या कर देना है, ये जो 441 है ये 21 की 2 बार गुणा करने से आएगा, ये जो 400 है ये 20 की 2 बार गुणा करने से आएगा, यानी 21 और 21 की गुणा 441 होगी, 20 की और 20 की 400 होगी, 2 बार से मतलब हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी 21 की 2 बार 441, 20 की 2 बार 400, यानी इस चीज को हमने ये लिख दिया। अब क्या है 21 बटे 20 की पावर टी ये है, 21 बटे 20 की पावर 2 ये है। अगर ये बेस बराबर हो तो पावर बराबर हो जाएंगी। इधर पावर कितनी है टी बराबर और इधर पावर कितनी है 2, तो समय कितना आ जाएगा हमारे पास 2 वर्ष। इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब ये 0 लेस देन x लेस देन 1, तो बड़ी से बड़ी संख्या आपने बताने में से कौन सी है, एक्स स्क्वायर है या 1 बटे x है या 1 बटे x स्क्वायर है या x है। ध्यान रहे इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, घूमते रहते हैं इसी के सराउंडिंग क्वेश्चन। तो अगर आपको ये समझ आ गया, बहुत आसान आपके लिए बनाने वाला हूं और चुटकियों में आपको समझ आने वाला है, तो ये बहुत लाभदायक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। कैसे, अब ये कहता है कि 0 लेस देन x लेस देन 1 है। ये ध्यान रखना है कि जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ नोक होती है वो छोटा होता है। अब इसका मतलब क्या है, अब मुंह खुला x की तरफ है, यानी जो x है ना वो 0 से तो बड़ा है, यहां पे x क्या है 0 से बड़ा, लेकिन 1 की तरफ मुंह खुला है तो 1 किससे बड़ा है x से। अब ये जो x है ना 0 से तो क्या है ये बड़ा है, 0 से तो क्या है ये बड़ा, और x 1 से क्या है ये छोटा, यानी जो x है ना वो 0 और 1 के बीच में है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो अब हमने देखना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब सीधा सा है, मान लिया x हमने 1/2 ले लिया। अब 1/2 क्यों लिया, क्योंकि 1/2 से मतलब है आधा, 1 का आधा, यानी ये 1 से कम है और 0 से ज्यादा है। हर वो संख्या 0 से बड़ी है जो प्लस की है, वो संख्या क्या है 0 से बड़ी है। अब पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हमने करना है। एक्स कितना लिया हमने 1/2, तो जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, ये तो आ गया 1/4। अगला क्या है
1/x, यानी x है ना वो 1 के नीचे है। अब x कितना लिया हमने, 1/2। एक ये ऐसे कैसे, और x के नीचे 1/2 है, यानी 1/1/2 पलट के कितना हो जाएगा, ये 2, ये 2 आ गया, ये 1/4 था। फिर हमारे पास है 1/x²। अब 1/x² लेंगे, एक ऐसे कैसे। अब यहां से क्या हमारे पास x की वैल्यू कितनी थी, 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, पलट के ऊपर चला जाए कितना हो जाएगा, ये 4। फिर हमारे पास x है, x की तो वैल्यू सीधी है 1/2, तो ये वैल्यू है, ये है, ये है, ये है, इनमें सबसे बड़ा है 4। कौन है, 4। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 1/x² सबसे बड़ी हो जाएगी। कब, जब x क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। इस तरह आप इसको कर सकते हो।